अभी 24 में आपको दिखाई पड़ जाएगा, जनता भी जान रही है। अब इनके झांसे में 5 किलो अनाज में नहीं पचने 80 सीटें हारने जा रही। यही पंचायतों में प्रधान नहीं बन सकता था, विश्वकर्मा, प्रजापति, बताओ, राजभर, चौहान, निषाद, मौर्य, पटेल, यादव, कभी प्रधान नहीं बन सकता था, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता था, नगर पालिका चेयरमैन नहीं बन सकता था। बताओ, उसको भी हक अधिकार माननीय मुलायम सिंह यादव कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिससे एक कुम्हार का बेटा, एक निषाद का बेटा, एक राजभर का बेटा, एक चौहान का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, मौर्य का बेटा आज यूनिवर्सिटी में दाखिला इनको बनाया था इन्होंने। योगी जी के बगल में अगर ओबीसी समाज का उप मुख्यमंत्री बन के बैठे केशव प्रसाद मौर्य तो गुलाम है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ा हूँ, तेली समाज से आता हूँ, तो वो क्या अब उतना बड़ा पद पे पहुँच गए ओबीसी, अब क्या अभी भी कुछ चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, यही तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाने से राजपाल कश्यप को आप मंत्री बना दो, इससे हमारे समाज का सम्मान नहीं बढ़ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री बता दें राठौरों का क्या स्थिति है, क्या किया उनके लिए, पिछड़ों के लिए क्या किया। और किसी के मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाने से नहीं होता है, जब तक उस समाज के लिए नीतियां और कार्यक्रम उस वर्ग के लिए नहीं बनाओगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, उससे लोगों का उद्धार हुआ, खाली मुख्यमंत्री बनने से नहीं हुआ। उन्होंने नहीं तो यूनिवर्सिटी का दाखिला का चेहरा नहीं देख सकता था, और 27% आरक्षण नौकरियों में दिया। यही पंचायतों में प्रधान नहीं बन सकता था, विश्वकर्मा, प्रजापति, बताओ, राजभर, चौहान, निषाद, मौर्य, पटेल, यादव, कभी प्रधान नहीं बन सकता था, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता था, नगर पालिका चेयरमैन नहीं बन सकता था। बताओ, उसको भी हक अधिकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। आप मेरा कहना यही है, किसी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाने से उसका समाज का भला नहीं होता है। वो समाज के हित में कितने कानून बनाता है, एक भी कानून नहीं, जितने बनाए सब विरोध में बनाए, पिछड़े और दलितों। कोई अब इनके झांसे में नहीं आएगा। मंत्री बनके, मुख्यमंत्री बनके वो अपनी दाल रोटी चला सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं, अपना शानो चौकत कर सकते हैं, लेकिन समाज का शानो चौकत नहीं कर। समाज का शानो चौकत कानून बनने से होता है। तमाम बातें अब जनता के बीच में पहुँचाने में सफल हो पा रहे हैं? अरे अभी 24 में आपको दिखाई पड़ जाएगा, जनता भी जान रही है। अब इनके झांसे में 5 किलो अनाज में नहीं पचने वाली है। अब 5 किलो अनाज के बजाय वो 500 कुंटल जो खा के जा रहे हैं, और मशीनें लगा दी, ATM मशीन लगा दिया सबके घर में बीजेपी ने पैसा निकालने के लिए। कैसे? गैस सिलेंडर, कहीं गैस सिलेंडर फ्री में ले लो, और 350 वाला कर दिया 1150 में। कहीं मीटर फ्री में बिजली के लगवा लो, अब मीटर का बिल नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, यही तो सब कर रहे हैं। और कहीं अनाज 5 किलो दे रहे हैं, और नौकरी तुम्हारी खा रहे हैं। एक मजदूरी 5 किलो अनाज कितने को हुआ? 100 रुपये का, 100 रुपये का। एक मजदूर को भी दिन भर में 500 मिलते हैं। आज बेरोजगार हो गया है, उसको 500 नहीं 100 रुपये पे नौकरी करनी पड़ रही है। हाँ, 200 रुपये। मैं गया था भदोही में, बुनकरों से बात की, और मैंने पूछा कि बताइए आपकी क्या हालत है, आपको पहली सरकारों में क्या लाभ था, अब की सरकार में क्या लाभ है? तो उसने बताया पहले हम 500 रुपये मजदूरी पाते थे, अब 300 रुपये पा रहे हैं। ये इनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। पूरे सारे उद्योग बेकार कर दिए, सारा लोग परेशान है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आखिरी सवाल है मेरा कि सीटें उनकी 80 आ रही हैं बीजेपी की, समाजवादी पार्टी कितनी आ रही है? क्या? बीजेपी 80 की 80 सीटें हारने जा रही। सपा कितनी जीतेगी? समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में देश का प्रधानमंत्री बदला जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में देश का प्रधानमंत्री बदला जाएगा। चलिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी थे। उन पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, और उन्होंने सीधे कहा है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार बीजेपी को यूपी से हराएगी। हालांकि बीजेपी भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। देखना ये होगा कि इस बार 24 के चुनाव में यूपी की 80 सीटें किसकी तरफ जाती हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।